अब आप लोगों के रिस्पेक्टिव लाइव्स की तरफ आते हैं। खतीजा बेटा बताओ कि आपका साइकिलिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ और फिर इसको इतना सीरियसली किस तरह आपने लेना शुरू किया, मुझे ज़रा इसके बारे में बताओ। ये आप तीनों से मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी एंट्री कैसे हुई साइकिलिंग में। सारे ही बच्चे साइकिल चलानी बचपन में सीख लेते हैं, हर कोई इस तरफ तो नहीं आता। स्टार्टिंग में एज अ फ़न जैसे स्टार्ट करते हैं, साइकिलिंग चलाना पहले सीखा, उसके बाद स्कूल में गई वहाँ पे। उसके बाद जब मैं बेसिकली कॉलेज लाइफ में एंटर हुई तब मैंने देखा कि कॉलेज की एक पूरी टीम है साइकिलिंग की, जो मतलब डेली साइकिलिंग की ट्रेनिंग पे जाते हैं, प्रॉपर कोच हैं। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ उस तरफ, मैंने ट्रेनिंग पे जाना शुरू किया। आप लोग अच्छे वक्तों में पैदा हुए हैं। जब मैं छोटी थी तो सिर्फ मर्द हजरात साइकिल पे निकलते थे और काम के तहत कोई भी साइकिलिंग जो है, अगर साइकिलिंग होती थी तो वो ज़रा लाडीडा लोग जिमों में जाके करते थे स्टेशनरी साइकिल पे। ये तो अब अच्छे वक्त हैं कि बड़े छोटे सारे निकल आते, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आपने उस ग्रुप का अपने आप को हिस्सा, टीम का हिस्सा बनाया? टीम का हिस्सा बनाया, फिर मैं उनके साथ जाने लगी ट्रेनिंग पे। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो शौक में बदल गया। मैं उसको लेकिन बेटा इजाज़त कैसे मिली? बच्चियों को अक्सर जो है आजकल, अल्लाह का शुक्र है कि लड़कियां बाइक्स भी चला रही हैं, गाड़ियां तो चला रही हैं, बाइक्स भी चला रही हैं, स्कूटीज़ भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। साइकिलिंग, उसकी परमिशन कैसे मिली? मेरे जो मतलब फैमिली मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में। तो वो कहते हैं निकलो बाहर, अपने फिज़िकली तौर पे वो ख़ुद भी बैडमिंटन खेलते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया, स्पोर्ट्स बेस पे लिया, तो वो बहुत खुश हुए थे। माशाल्लाह। ओके ओके ओके। तो इस मतलब मेरे अब देखिए ना, स्पोर्ट्स बेस पे व्यूअर्स दाखिला भी हो जाता है बच्चों का। तो आप लोग जो ये कहते हैं, और बड़े लोग होते हैं जिनका मेरिट पे वो पहुंच जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि और 150 बंदा और उसी मेरिट पे खड़ा होता है, तो फिर जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये होती है कि अच्छा इसका स्पोर्ट्स की भी एडिशन है, ये वाला बच्चा जो है ये बड़े मतलब स्विमिंग में इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स की बड़ी वैल्यू है व्यूअर। स्पोर्ट्स आपको स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, स्कूल कॉलेज के ज़माने में ही आपको जॉब मिल जाती है, वापटा से, रेलवे से, इससे तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है अगर आप सेंसिबल अंदाज में चलो। What about you? आपकी कहानी क्या है? मुझे शुरू से स्पोर्ट्स का शौक था। मैं एक बड़ा स्पोर्टमैन बनना चाहता हूँ। कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे छोटे? मैं स्विमिंग करता हूँ, साइकिलिंग, स्केटिंग, अच्छा, रनिंग। अभी भी सब करते हो? अभी भी सब करता हूँ। तो आज पहले स्कूल से स्टार्ट हुआ सब कुछ। जब पता चला टीम है हमारी एक, तो मैंने सबसे पहले वहाँ एंट्री करवाई, ट्रायल्स वगैरह दिए, फिर इंटर स्कूल जीता, उसके बाद इंटर कॉलेज के बाद अब कॉलेज चल रहा है मेरा। और इसको कंटिन्यू करना है? हाँ, और स्कॉलरशिप पे है सारा। स्कॉलरशिप पे? जी। मेरा बेटा स्माइल करके तो बताओ माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना लायक है माशाल्लाह। देखिए व्यूअर्स, यही तो बात है। ये जो एक सोच है ना कि खेल वाले बच्चे लायक नहीं होते, अगर उसके 0 नंबर आए होते तो उसको तो किसी ने नहीं दाखिल करना था अपने कॉलेज में। सो माय पॉइंट इज, स्कॉलरशिप किस बेस पे मिलती है कि आप पढ़ाई, और देखिए जिस तरह कहा जाता है दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है, वहाँ पे आपने पढ़ाई लिखाई के मामलात भी लेके चलने हैं, लेकिन अपने बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। जी मैम, मेरा बड़ा भाई था, वो साइकिलिंग करता था। अच्छा। लेकिन वो करता था, उसने बस अपने कॉलेज लाइफ तक साइकिलिंग की जस्ट फॉर द स्कॉलरशिप। जब उसकी कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई तो उसने छोड़ दी। लेकिन जब वो ट्रेनिंग पे जाता था तो मैं अक्सर इसके साथ जाता था, और वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग देखनी, लड़कों की सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ उनको ना उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं था दिया जा रहा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉजिटिवली भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो नेगेटिव पहलू है वो भी साथ साथ ही है। तो जब मैंने ये सब देखा तो आई डिसाइडेड दैट आई शुड ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस साइकिलिंग। लेकिन अब आप अच्छे टाइम पे एंटर हुए, क्योंकि अब आप देखें कि स्पेशली पंजाब, और आप हो भी पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज शरीफ साहिबा कितने एफर्ट्स कर रही है स्पोर्ट्स के ऊपर ही सिर्फ। बिल्कुल ऐसे। मैं जब साइकिलिंग में आया हूँ तो मेरा मेन गोल यही था कि हम पाकिस्तान को मज़ीद आगे अपेयर कर सकें। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ, हमारे उस्ताद हैं कैसर भट्टी साहब, वो इंटरनेशनल कोच हैं जी, तो वो हमारे पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनकी ही मेहनत की वजह से हम लोगों ने ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तो बस अभी भी लगे हमें, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद आगे जब जाएँ तो पाकिस्तान को मज़ीद अच्छी तरह से अपेयर कर सकें।